नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप सभी लोगों को एक प्रसिद्ध पर्व छठ के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस पर्व को महापर्व भी कहा जाता है। यह पर्व बिहार में रहने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ा पर्व है। इस पर्व को उत्तर भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व की विशेषता यह है कि इस पर्व को हिंदुओं के साथ साथ अन्य धर्म के लोग भी बड़ी श्रद्धा के साथ मनाते हैं और यह त्योहार पूरे विश्व भर में प्रचलित है। छठ महापर्व के व्रत को स्त्री, पुरुष, बूढ़े, जवान सभी लोग करते हैं। दोस्तों, सूर्योपासना के लिए प्रसिद्ध इस पर्व को छठ क्यों कहा गया है? छठ शब्द षष्ठी का अपभ्रंश है। यह पर्व दिवाली के बाद मनाया जाता है। यह 4 दिवसीय व्रत है। कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को यह व्रत मनाए जाने के कारण इसका नामकरण छठ व्रत पड़ा। दोस्तों, हमारे मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि यह पर्व वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है। तो इसका उत्तर है, यह पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। यह पर्व सूर्योपासना के लिए प्रसिद्ध है। यह पर्व पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ व कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। छठ पूजा को मनाने के पीछे अनेक लोक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक रामायण से संबंधित है। रामायण की एक कथा के अनुसार भगवान राम ने लंका विजय के बाद सीता के साथ उपवास किया और सूर्य देव की आराधना की। उन्होंने देवी सीता के साथ षष्ठी तिथि पर व्रत रखा तथा सरयू नदी में डूबते सूर्य और सप्तमी तिथि को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। और ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद आम लोग भी इसी तरह से सूर्य की आराधना करने लगे। अतः आम जन इसे ही छठ पर्व का आरंभ मानते हैं। दोस्तों, इससे जुड़ा हुआ एक और कहानी है जिसका संबंध महाभारत से है। महाभारत की एक कथा के अनुसार अंगराज कर्ण कुंती और सूर्यदेव के पुत्र थे। दोस्तों, यह बात आपको बताना चाहूंगा कि अंग देश का वर्तमान में भागलपुर के नाम से जाना जाता है। अंग देश को ही आज भागलपुर के नाम से जाना जाता है और इसी अंग देश के राजा थे कर्ण, जो कि सूर्य के बहुत बड़े उपासक थे। अंगराज कर्ण षष्ठी और सप्तमी के दिन सूर्य देवता की विशेष पूजा करते थे। कर्ण की भक्ति से प्रेरित होकर अंग देश की प्रजा सूर्य देव की आराधना करने लगी, जिसे लोग छठ महापर्व का आरंभ मानते हैं। दोस्तों, महाभारत की एक अन्य कथा के अनुसार पांडव जुए में सब कुछ हार गए थे। तब द्रौपदी ने सूर्योपासना के महापर्व छठ का व्रत रखा और भगवान सूर्य की महिमा से पांडवों को अपना सारा राजपाट फिर से हासिल हुआ। दोस्तों, छठ की महिमा अपरंपार है। छठ माता की महिमा अपरंपार है और इसका संबंध पुराण से भी है। पुराण की एक कथा के अनुसार बहुत पहले प्रियव्रत नाम का एक राजा था। उनकी कोई संतान नहीं थी, अतः उन्होंने एक यज्ञ करवाया। यज्ञ संपन्न होने के पश्चात महर्षि कश्यप ने प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को खीर प्रसाद के रूप में प्रदान किया। उन्हें पुत्र की प्राप्ति भी हुई, लेकिन वह पुत्र मृत पैदा हुआ। राजा प्रियव्रत बहुत दुखी हुआ। वह पुत्र को लेकर श्मशान गए और साथ ही उन्होंने प्राण त्यागने का भी मन भी बना लिया। लेकिन तभी ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना वहां पर प्रियव्रत के सामने प्रकट हुई और प्रियव्रत को कहा कि प्रियव्रत उनकी पूजा करें। देवी देवसेना ने यह बताया कि वे सृष्टि के मूल प्रकृति के छठे वंश से उत्पन्न हुई हैं, अतः वे षष्ठी या
छठी मैया कहलाती हैं। राजा प्रियव्रत ने छठी मैया का व्रत किया, जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। अतः आम जन संतान की प्राप्ति और संतान के सुखी जीवन के लिए भी छठ पूजा करते हैं। अतः दोस्तों, मैं समझता हूं कि सूर्योपासना के महापर्व छठ के बारे में आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी। धन्यवाद मित्रों। आप सभी को लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।